जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो इंसिडेंट होने से पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडियंस को उम्मीद थी कि अब ब्रिटिशर्स उनको सेल्फ रूल या होम रूल देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक एक्ट पास कर दिया, रॉलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत अब किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल या वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। इस एक्ट के पास होने के बाद लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और साथ साथ में गांधी जी ने भी नेशन वाइड रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया कि इस एक्ट को वापस लिया जाए। पंजाब में बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो पंजाब के मेन लीडर थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जी, इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनकी अरेस्ट के बाद लोगों ने अनरेस्ट शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा दंगे शुरू कर दिए कि इनको वापस रिलीज़ करो। अब 10 अप्रैल को जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे फायरिंग करी गई और साथ साथ में 10 अप्रैल को महात्मा गांधी जी भी पंजाब आ रहे थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, जबकि 11 अप्रैल को उनको छोड़ दिया गया था। अब ये सिचुएशन इतनी टेंस हो गई थी कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर को लगा कि अब जनरल डायर को, जो जलंधर में स्टेशन थे, उनको अमृतसर बुलाना पड़ेगा। अब साथ साथ में पंजाब में जो पब्लिक गैदरिंग थी, किसी भी लोगों को इकट्ठा होकर कोई गैदरिंग करने से मना कर दिया गया। लेकिन वैसाखी वाले दिन अप्रैल 13, 1919 को लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने 10 से 20 हज़ार लोग जलियांवाला बाग नाम के एक गार्डन में आए। अब जब ये खबर जनरल डायर को पता लगी तो अपने सोल्जर्स लेके गया और इन निहत्थे लोगों पर, जिनके पास कोई हथियार भी नहीं थे, इन लोगों पर अटैक कर दिया और साथ साथ में इस गार्डन की एक छोटी सी एग्जिट थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। डर के मारे लोगों ने गार्डन में ही एक छोटा सा कुआं था उसमें छलांग मार दी और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। 10 to 15 मिनट तक लगातार फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को मारा। जब ब्रिटिशर्स कहते हैं 379 लोगों की डेथ हुई, लेकिन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी कमेटी ने कहा 1000 से ज़्यादा लोग मरे थे और 1500 लोग जख्मी हुए थे और साथ साथ में कुएं से ही 120 बॉडीज़ को रिकवर करा गया। अब इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटिशर्स ने मार्शल और कर्फ्यू लगा दिया, मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा दिया पंजाब और आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। अब इसके बाद क्या हुआ, जो लोग जख्मी हुए थे कर्फ्यू की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं जा सके और रातों रात बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। अब इस इंसिडेंट को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड त्याग दिया और गांधी जी ने केसरे हिंद का मेडल वापस कर दिया। अब पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट लॉन्च हो गए, अनरेस्ट लॉन्च हो गया, लोग बहुत गुस्से में थे। तो ये सब को देखते हुए अंग्रेजों ने हंटर कमीशन को अपॉइंट करा इंक्वायरी के लिए। अब इस कमीशन ने कहा, जनरल डायर के एक्शन को निंदा करी लेकिन उनको कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, उनको रिटायर करके इंग्लैंड भेज दिया गया। अब इस इंसिडेंट के ही चलते बाद में लोगों ने अब डिमांड करना शुरू कर दिया पूर्ण स्वराज को और साथ साथ में गांधी जी आगे जाके 1920 में लॉन्च करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है उधम सिंह ने किसकी असैसिनेशन करी थी इस इंसिडेंट के बाद। जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो इंसिडेंट होने से पहले क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद इंडियंस को उम्मीद थी कि अब ब्रिटिशर्स उनको सेल्फ रूल या होम रूल देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक एक्ट पास कर दिया,